हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो मेरे सारे प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग माता का आंचल जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने, इसकी क्लास हो चुकी है, जिसकी क्लास आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में सीबीएसई क्लास 10 में। आज हम लोग इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर्स। इस चैप्टर से मोस्टली ना 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं। लेकिन जैसे कि अभी आप लोग का पैटर्न चेंज हुआ है और उसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो इस नज़रिए से मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट लघु प्रश्नोत्तर वाले सीरीज बनाया है। और इसकी एक और सीरीज रहेगी जहां पर आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? लेखक को बचपन में अपने पिता के साथ अधिक लगाव था। लेखक को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? तो उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। मृदंग कब बजती है? जब लड़कों के संग हो तब मृदंग बजती है। कौन? लेखक। फिर भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? तो उनके पिताजी मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। आज वाली जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के एमसीक्यू बेस्ड में पूछी जा सकती है। मैं आप लोगों के लिए क्विज भी लेकर आऊंगी, तो तब तक आप लोग इसे तैयार कर लो। लेखक का असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम होता है तारकेश्वर नाथ। लेखक के बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो वो रामायण का पाठ करते थे। लेखक के पिताजी पाठ पूजा करने के बाद क्या करने लगते थे? तो वो राम राम लिखने लगते थे। पिताजी आटे की गोलियों को लेकर कहाँ जाते थे? तो वो गंगा जी के घाट की ओर चल देते थे। मछलियों को खिलाते थे ना। फिर लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो मछलियों को खिलाते थे। लेखक के पिताजी राम नामा बही में कितनी बार लेखक राम नाम लिखते थे? लेखक के पिता राम नाम लिखते थे, तो उस बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो वो कुश्ती खेलते थे। उतान शब्द का अर्थ क्या होता है? उतान मतलब पीठ के बल लेटना। जब पिताजी खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तो बच्चे क्या करते थे? तो जब ऐसा पिताजी बोलते थे तो वो अपने बार बार वो बच्चे अपने पिताजी को राइट में लेफ्ट में हमेशा, कभी राइट कभी लेफ्ट में वो क्या करते थे? बच्चे किस करते थे। बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे? तो बच्चे झुंझलाकर मूंछ नोचने लग जाते थे अपने पिताजी की। ठीक है। पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम माता का आंचल है और इसके लेखक होते हैं शिव पूजन सहाय। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मैं जितने आप लोग को एमसीक्यू अभी करा रही हूँ, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ये, इसको मैं आप लोग को आज पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसे पढ़ लेना और जब हम क्विज करेंगे तब मेंटी करेंगे तो वहां पर आपका ये रेडी हो जाएगा। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? तो उन्हें एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब बच्चे खाकर सफर पर जाते तो माता क्या हट करती? तो बच्चे खाकर जब सफर पर जाते तो माता घोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। टौर का क्या अर्थ है? तो टौर का अर्थ होता है स्थान, अवसर। ठीक है। माँ को बाबूजी के खिलाने और ढंग पसंद क्यों नहीं था? जो पिताजी खाना बच्चे को खिलाते थे वो ढंग, वो मैनर उन्हें माँ को पसंद नहीं था, क्योंकि बाबूजी 4 कौर खिलाने के बाद 4-4 दाने क्या करते थे? बच्चे के मुंह में देते थे। बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? तो
वो बाहर गली में घूमने जाते थे। लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल सिर में लगा देती थी? तो सरसों का तेल लगा देती थी। बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लगते थे? तो तमाशा करने लगते थे। कोई भी घर में जैसे शादी एरिया में उनकी कॉलोनी में शादी हो रही है तो उसका वो लोग गेम खेलने लगते। फिर मिठाई का शॉप पत्थर कंकड़ से खेलने लगते। फिर कोई स्वीट सेलर बनता, कोई खरीदने वाला बनता, ग्राहक बनता। ऐसे बच्चे गेम खेलते थे। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो अपने साथियों को देखकर, क्योंकि किसी बच्चे को पसंद नहीं आता कि उसका फ्रेंड उसे रोता हुआ देखे। पाठ और लेखक का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, माता का आंचल और शिवपूजन सहाय। बोधकर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सराबोर कर देना। लेखक और उसके साथी कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? तो लोग बारात का जुलूस, शादी में जो बारात निकल जाती है लड़की के घर से, उसका जुलूस निकालते थे। इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जमती? तो इकट्ठा होते ही जब बच्चे जमा हो जाते तो उनकी राय होती कि चलो आज हम लोग खेती करने वाला गेम खेलते हैं। दो बच्चे बैल बनकर क्या करने लग जाते? तो दो बच्चे बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। अमोले का क्या अर्थ है? अमोले का अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा। बच्चे फसल को एक जगह रखकर क्या करते थे? तो उसे अपने पैरों से क्या करते थे? रौंद देते थे। बटोही कुछ देर ठिठक कर क्यों क्या करने लगते? तो बटोही कुछ देर ठिठक कर बच्चों का तमाशा देखने लगते। रहरी क्या क्या अर्थ होता है? अरहर। आप लोगों ने सांभर खाया है या येलो दाल जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, उसी को रहरी बोलते हैं भोजपुरी में, और अरहर की दाल उसको कहा जाता है। बूढ़े बर ने बच्चों के साथ क्या किया? उन्हें खदेड़ कर मारा। बच्चे कौन से मेले में जाते थे? तो बच्चे ददरी के मेले में जाते थे। ये यूपी में लगता है, ये मेला ददरी मेला ठंडियों में लगता है। लेखक ने बूढ़े वर्ग को क्या कहकर पुकारा? खसूट खब्बिस। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, गार्डन की ओर। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? बिच्छू। लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? तो बैजू था। बुढ़िया बेईमान करेला चोखा, ठीक है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसे चिढ़ाया था? मूसन तिवारी को। वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? पेड़ों से चिपक चिपक कर जड़ में बैठे गए। लेखक और उसके साथी बैजू को पकड़ने मूसन तिवारी कहाँ पहुंचे? तो पाठशाला में। मूसन तिवारी को छोड़ने का क्या परिणाम हुआ? तो उसका ये परिणाम होता है कि लेखक और उसके साथियों की जमकर पिटाई हुई। लेखक को रास्ते में क्या दिखाई दिया? तो बच्चों का एक समूह जो नाचते गाते हुए जा रहा था। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? चिड़ियों का झुंड। कौन पराई पीर नहीं समझते? लड़के और बंदर। लेखक को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? चूहों के बिल में पानी डालना। क्यों? क्योंकि उसमें से सांप निकल आया था। चूहों के बिल में पानी डालने पर क्या निकला? सांप निकला। सांप से डरकर लेखक ने कहाँ शरण ली? अपनी माँ के आंचल में। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? तो चावल साफ कर रही थी। माँ ने लेखक के घाव पर क्या लगाया? हल्दी पीस कर लगाई। तो ये आपके 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब मैं इनको आप लोगों के साथ ऑप्शन के साथ एमसीक्यू बेस में बनाकर आप लोग के साथ आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगी क्विज पर। टिल देन टेक केयर। और इसके बाद आप लोग के लिए एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड जहां पर आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सी यू ऑल विथ न्यू वीडियो। बाय बाय।